जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन आसान रास्ते से कोई भी बड़ा मुकाम कभी नहीं मिलता। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गरीबी, मजाक और हार के बीच में भी अपने सपनों को पकड़कर खड़ा रहा। नाम था उद्धव। छोटे शहर में जन्मा, लेकिन सपने आसमान जीतने बड़े। कहते हैं ना कि कहानी की शुरुआत ऐसे करते हैं कि सुबह के 5 बजे हैं, लोग अभी सो रहे हैं, लेकिन उद्धव खेतों में काम कर रहा है क्योंकि उसके पिता बीमार हैं और घर का खर्च उसी को चलाना है। गांव में लोग उसी को कहते थे कि पढ़ लिख कर तू करेगा क्या, आखिर खेत ही तो तुझे जोतने हैं। लेकिन उद्धव की आंखों में कुछ और ही था, एक सपना। उद्धव बहुत थका हुआ था, लेकिन मुस्कुराकर अपने पापा से पूछता है कि पापा, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा नाम भी लोग जानेंगे। ये गरीबी, ये हालात ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। पिता बीमार थे, कमजोर आवाज में कहते हैं कि बेटा, सपने देखना अच्छा है, पर पेट की आग पहले बुझानी पड़ती है। उद्धव चुप हो गया, लेकिन मन में आवाज थी, मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करूंगा। उद्धव स्कूल गया। टीचर ने कहा, आज का टॉपिक है सपने पूरे कैसे करें। बस ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे, अंदर अंदर बातें करने लगे। हंसी क्लास में गूंज रही थी। उसमें से एक लड़का ने उद्धव से पूछा कि अरे उद्धव, तेरे सपने क्या है? क्या तू नई बैलगाड़ी खरीदेगा? बच्चे हंसते रहे, लेकिन उद्धव धीरे से लेकिन दृढ़ मन से कहता है कि नहीं, मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर से पूरा क्लास उसकी हंसी मजाक उड़ाने लगा। उसमें से एक लड़के ने कहा, अरे उद्धव, पहले किताब तो खरीद ले, फिर इंजीनियर बनना। देखिए, ऐसे मजाक, ताने, यही उसका रोज का खुराक था, रोज का खाना था। लेकिन उद्धव ने ठान लिया था, हंसो, जितना हंसना है हंसो, एक दिन ये हंसी ताली में बदल जाएगी। उद्धव ने 12वीं तक पढ़ाई की। खेतों में काम करते करते लाइट चली जाती तो लालटेन के नीचे पड़ता, इंटरनेट कैफे में जाकर फ्री मटेरियल डाउनलोड करता, और एक दिन उसने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। अभी उसका रिजल्ट आने वाला था। वह अपने मोबाइल में अपना रिजल्ट देखने लगा। ये क्या, उसका नाम ही नहीं है। उसका नाम इसीलिए नहीं था क्योंकि वो फेल हो गया था। उसका सपना चूर चूर हो गया। और अभी तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि बेटा, छोड़ दे ये सब, ये बड़े सपने तेरे लिए नहीं है। पिता भी चुप थे और उद्धव पूरा टूट गया था। उद्धव खेत में बीचों बीच जाकर बैठ गया और आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता कि हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या, क्यों क्यों मैं नहीं कर पाया, मैं ही क्यों? क्या सच में मैं इसके लायक नहीं हूं? यहीं से शुरू होती है उद्धव की असली कहानी। क्या उद्धव हार मान लेगा या अपने सपनों के लिए लड़ाई उसकी जारी रखेगा? क्या लगता है आपको? फेलियर का दर्द, फेलियर का दर्द सिर्फ वही समझता है जिसने सपनों को भी जान से ज्यादा चाहा हो। उद्धव खेत में बैठा था, मिट्टी हाथों में लगी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। और वो खुद से कहने लगा कि क्या सब सही कह रहे थे कि ये सब मेरे काम का नहीं है? काश मैं गरीब पैदा ना हुआ होता। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है कि उद्धव बेटा, चल आजा, खाना खा ले। उद्धव चुप रहकर माँ के पास बैठता है और माँ कहती है कि बेटा, जब तू छोटा था ना, तो
तूने चलना कैसे सीखा वो पता है? तू गिरा फिर उठा, गिरा फिर उठा, गिरा फिर उठा। अगर उस दिन तू हार मान लेता तो आज भी तू रेंग रहा होता। गिरना हारना नहीं होता है बेटा। उद्धव की आंखों में अचानक से एक चमक आ गई और फिर से उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं फिर से कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उद्धव ने खुद को संभाला। पुराने नोट्स, टूटे फोन, गांव की एक छोटी सी साइबर कैफे से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की उसने। पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिया। कई बार भूखा सोया, कई बार दोस्तों के ताने सुने, लेकिन हर बार दिमाग में बस एक आवाज थी, हार मत मानना। उद्धव दिन ब दिन और किताबों के बीच पसीने से लोथ पोथ नींद से लड़ता हुआ अपने आप से कहता है कि इस बार मैं किसी को निराश नहीं करूंगा, खुद को भी नहीं। उद्धव खेत में भी काम करता, फिर पढ़ाई करता, रात में लालटेन के नीचे नोट्स बनाता और इस तरह वो पढ़ाई करता। अब परिणाम का दिन, कैफे के बाहर लंबी कतार, बहुत सारी भीड़। उद्धव थोड़ी घबराहट के साथ कांपते हुए हाथों से लॉगिन करता है, पासवर्ड डालता है, रिजल्ट देखता है और जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आता है अचानक उसकी आंखें फटी रह जाती है। उद्धव रैंक, फर्स्ट रैंक, वो सिलेक्ट हो गया। वो चिल्लाने लगा कि मैं वो सिलेक्ट हो गया, मैंने कर दिखाया, मैं सिलेक्ट हो गया। आंखों में खुशी के आंसू, हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता है और भगवान को कहता है, धन्यवाद भगवान, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये मेरे माँ बाप की मेहनत, ये हर मजाक का जवाब है और आपकी कृपा है। और ये हवा की तरह बात फैल जाती है गांव में। जो लोग हंसते थे वो लोग उद्धव की तारीफ कर रहे हैं। एक गांव वाला आकर कहता है, अरे ये तो कमाल हो गया, उद्धव ने नाम रोशन कर दिया, क्या बात है। पिता भी उसके पास जाते हैं, आंखों में आंसू लिए, और पिता ने कहा, बेटा मुझसे भी बड़ा आदमी बन गया है तू। माँ भी बहुत खुश हो रही है। उद्धव ने पहला पड़ाव जीत लिया था, लेकिन असली लड़ाई अब तो शुरू होने वाली थी, क्योंकि सपना सिर्फ कॉलेज तक का नहीं था, उससे भी बड़ा कुछ उसका इंतजार कर रहा था। वो पढ़ लिख कर तो फर्स्ट रैंक ला ही चुका था, लेकिन अब आगे की तैयारी भी करनी थी। जल्दी से वो अपने काम धाम खत्म करके गांव से निकलकर बड़े शहर गया। इंजीनियर कॉलेज में दाखला उसको मिल गया था, लेकिन जिंदगी बाकी थी। फीस भरने के लिए उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया, कभी डिलीवरी बॉय, कभी कॉल सेंटर। कई बार एक वक्त का खाना भी उसको छोड़ना पड़ा, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, मेहनत। वो तो खुद से कहता है, थक गया हूं लेकिन रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना, मुझे सबसे बड़ा आदमी बनना है। देखिए 4 साल ऐसे ऐसे बीत गए, सबको नौकरी मिल गई, लेकिन उद्धव को हर जगह रिजेक्शन। इंटरव्यू के बाद भी एक ही लाइन, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड, रिजेक्टेड। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो सोचने लगा, क्या मैं फिर से हट जाऊंगा। उद्धव छत पर अकेला रात में बैठा हुआ था और कह रहा था खुद से कि शायद किस्मत मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अगर मैं हार मान गया तो ये सब बेकार हो जाएगा। नहीं, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और फिर से वो खड़ा होता है, फिर से मेहनत शुरू करता है। उद्धव फिर से नींद रात एक कर देता है। उद्धव ने एक आइडिया पर काम शुरू किया, एक मोबाइल ऐप
जो छोटे गांव के छात्रों को फ्री एजुकेशन दे सके। कोई पैसा नहीं लगता उसका, कोई स्कीम नहीं, सिर्फ जुनून। और एक दिन उसका ऐप लॉन्च हुआ। 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी ऐप 1000 डाउनलोड, एक हफ्ते में 1 लाख डाउनलोड। फिर मीडिया में खबर फैल गई, और मीडिया में फैल गई खबर कि गांव के बच्चे ने एजुकेशन ऐप बना दिया। रिपोर्टर उसके पास आने लगे, उसको पूछने लगे कि आपकी सफलता का राज। उद्धव मुस्कुराता हुआ कहता है, सिर्फ वो एक ही लाइन कहता है, हार मत मानो, जब तक सांस है तब तक आस है। उद्धव एक दिन एक स्टेज पर खड़ा हुआ, सब ताली बजा रहे होते हैं, और उद्धव कह रहा होता है सबको कि दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव से आया हूं, कभी किताबों के लिए भी पैसे नहीं थे, लोग हंसते थे मुझ पे, लेकिन अगर उस टाइम मैं रुक जाता तो ये दिन आज मैं स्टेज पर नहीं होता। याद रखना, तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, जुनून उतनी ही बड़ी होगी। और लेकिन हार मान ली तो सपना मर जाएगा। लड़ते रहो, जीत पक्की है। नॉट क्विट योर वर्क, डोंट क्विट योर वर्क। सफलता हासिल आपकी इंतजार कर रही है। हमेशा डटे रहना चाहिए, और हमेशा उस उद्धव की तरह मन में एक ही सपना, जब तक सांस है तब तक आस है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पूर्ण होती है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये कहानी आपको ज़रूर बताइएगा मुझे, ज़रूर एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा। और हाँ, स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।